कैसे हुआ। गाइज आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं NIT रूरकेला के बारे में। तो गाइज इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप एक JEE एस्पिरेंट्स हैं तो आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह चैनल आपको आपके काउंसलिंग तक हेल्प करेगी। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज NIT रूरकेला की स्टेप के बारे में बात किया जाए तो इसको 1961 में बनाया गया था। लोकेशन आपको रूरकेला उड़ीसा में देखने को मिल जाता है। अगर वहीं कनेक्टिविटी की बात करा जाए तो रूरकेला रेलवे जंक्शन से यह कॉलेज आपको 7 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप बाई प्लेन आते हैं तो उस कंडीशन में आपको झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से यह कॉलेज 130 किलोमीटर की दूरी पे पड़ सकता है। तो मैं आपको तो यही कहूँगा कि आप कोशिश करिएगा बाई ट्रेन पहुंचने की, क्योंकि वहां से आपको नज़दीक पड़ता है ये कॉलेज। गाइज अगर इसके कैंपस साइज के बारे में बात किया जाए तो इसका कैंपस साइज आप जान के मतलब हैरान रहिएगा, 1200 एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। मतलब कि जितना भी NITs है ना, उन सारे NIT से सबसे बड़ा यह कैंपस है। आप जानते होंगे कि मात्र एक ही IIT है जिसका कैंपस साइज सबसे बड़ा है, जो IIT खड़गपुर है। लेकिन सेकंड नंबर पे NIT रूरकेला आता है जिसका कैंपस सबसे बड़ा कैंपस है। तो गाइज 1200 एकड़ में यह कॉलेज फैला हुआ है। वहीं अगर इसके NIRF रैंकिंग देखा जाए ना तो 2023 में उसको 16th NIRF रैंकिंग मिला है इंजीनियरिंग में। तो इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि यह जो NIT है ना, ये टॉप 3 NIT है। यानी NIT ट्रिची 1 नंबर पे आता है, NIT सूरतकल 2 नंबर पे है और NIT रूरकेला आपके तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो NITs में टॉप 3 NIT ये है। वहीं अगर मोड ऑफ एडमिशन का बात करा जाए तो आप जानते हैं कि JEE मेंस के जो मार्क्स होते हैं ना, उसके बेसिस पे NITs में एडमिशन होता है। ठीक है, वहीं एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो आपके 12 में मैथ और फिजिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए, अलॉन्ग विथ आपके केमिस्ट्री, बायोटेक या कोई और भी जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स है ना, वे हो सकते हैं। ठीक है, आपके 12 में 75% मार्क्स होने चाहिए इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जनरल एंड OBC, बट इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ SC ST एंड PWD देन आपके 65% मार्क्स होने चाहिए 12 में। इसके अलावा अगर आपका रैंक टॉप 20 जिस बोर्ड में है ना, उस बोर्ड में अगर आपका टॉप 20 रैंक आ जाता है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं NIT में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये तो रहा मोड ऑफ एडमिशन। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग की। तो गाइज काउंसलिंग के लिए भी जानते हैं जोसा काउंसलिंग के जरिए से इसमें एडमिशन होता है, और एक स्पेशल राउंड होता है जिसको हम बोलते हैं CSAB राउंड। तो CSAB राउंड के जरिए भी इसमें एडमिशन होता है। ठीक है, रिजर्वेशन का भी अगर बारे में बात किया जाए, अगर आप EWS से आते हैं ना तो उस कंडीशन में आपको 10% रिजर्वेशन है, OBC वालों के लिए 27% है, SC वालों के लिए 15% है और ST वालों के लिए 7.5% का रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइज, अगर ब्रांचेस देखा जाए ना तो BTech UG के लिए इसमें आपको 14 ब्रांचेस देखने को मिल जा रहे होंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वही अगर डुअल डिग्री देखा जाए ना, BTech प्लस MTech, तो उसमें आपको 4 ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। इवन इंटीग्रेटेड MSc में आपको 3 ब्रांचेस देखने को भी मिल जाते हैं। गाइज अगर कट ऑफ देखा जाए, खासकर 2023 का और CSE का अगर कट ऑफ देखा जाए, ठीक है गाइज, मैं जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, तो फिर अगर कट ऑफ देखा जाए होम स्टेट के लिए, इसका जो ओपनिंग रैंक था ना वो था 1975 ओपनिंग रैंक था, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा है ना वो 82। वहीं अगर अदर स्टेट में देखते हैं, CSE का स्पेशल रैंकिंग देखा जाए, CSE का रैंक देखा जाए, तो फिर ओपनिंग जो रैंक रहा है ना वो आपके 25-29 से ओपनिंग रैंक रहा है, और आपके जो क्लोजिंग रैंक रहा है ना वो आपके 37-86 रहा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि CSE का कट ऑफ कितना रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको कौन से ब्रांचेस चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि CSE में ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो इसका जो CSE का कट ऑफ है ना, उस कट ऑफ के हिसाब से अगर आप आइडिया लगाएंगे ना तो आपको और भी कट ऑफ जो होता है ना वो थोड़ा सा डाउन ही जाता है। और भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि किसका कितना कट ऑफ है, तो उसके हिसाब से आप अपना आइडिया लगा देना और उसके हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना है। आप जान रहे हैं कि आपका जनवरी का अटेम्प्ट लास्ट जनवरी में होने वाला है, तो आपका प्रिपरेशन क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, कितना रैंक होना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। अभी भी वक्त है, आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज मिल सकता है, तो समय न गंवाएं और ज़बरदस्त तरीके से आप अपना तैयारी करें। तो चलिए अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो भाई इसका जो हाईएस्ट पैकेज रहा है ना वो आपको 82 LPA देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहीं अगर एवरेज पैकेज के बारे में देखा जाए तो भाई
15 LPA देखने को मिल जाता है। वहीं मीडियन पे देखा जाए तो 12 LPA देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी टॉप रिक्रूटर्स कौन कर रहे हैं आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कौन कौन से इसके टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं। गाइज अगर फीस देखा जाए ना तो इस कंडीशन में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 1,24,000 के करीब आपके फीस लग सकते हैं, लेकिन वही अगर सेकंड सेमेस्टर के बाद से आपके लगभग 1 लाख के करीब आपके फीस लग सकते हैं। ठीक है, और आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, जैसे अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से है ना तो आपके फीस माफ हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो मैं फीस बताया हूँ ना 1,24,000 फर्स्ट सेमेस्टर में, ये आपके इंक्लूडिंग हॉस्टल प्लस मेस है। ठीक है, तो आपके फीस माफ हो जाएंगे, लेकिन आपके हॉस्टल और मेस आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ SC ST एंड PWD। लेकिन अगर आप जनरल और OBC के हैं और आपके पेरेंट्स का इनकम 1 लाख से कम है तो भी आपके फी को क्या किया जाता है, माफ कर दिया जाता है, लेकिन आपके हॉस्टल और मेस फीस क्या होंगे, लगेंगे। लेकिन अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी के हैं और आपके पेरेंट्स का इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है ना तो आपके फीस जो लगेंगे ना वो 2/3 पार्ट लगता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना मैनेज कर लेना कितना लग सकता है। ठीक है, अगर वही 5 लाख से ज्यादा है आपके पेरेंट्स इनकम तो फिर आपको पूरा फी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपके फी वेवर का जो क्राइटेरिया है ये हर एक NIT में है, इसी में नहीं है, हर एक NIT में ये फी वेवर का क्या है, क्राइटेरिया है। ठीक है, तो हॉस्टल और मेस को देना ही पड़ता है। अगर फी आपके वेवर हो भी जाते हैं, 100% फी वेवर हो भी जाते हैं तो भी आपके हॉस्टल और मेस का फी आपको देना पड़ता है। ठीक है भाई, NIT रौरकिला की ना कुछ बेहतरीन बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर पहला अगर हम बताएं तो आप जानते हैं कि भाई इसका जो कैंपस है ना वो 1200 एकड़ में फैला हुआ है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कैंपस को बनाया गया है। ठीक है, दूसरी बात आप ये है कि इसका जो कोर्स डिज़ाइन किया गया ना वो प्रेजेंट के इंडस्ट्रियल डिमांड को देख के इसके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी है कि प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, प्रेजेंट का जो सिनारियो है ना उसके हिसाब से ये इसके जो कोर्सेज हैं उसको क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। जो इसके फैकल्टीज़ है ना वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने अनुभव के हिसाब से चीज़ों को क्या किए हैं, देख के तब इसकी चीज़ को क्या किए हैं, डिज़ाइन किए हैं। भाई इस कॉलेज में एक बिल्डिंग है ना जिसका नाम है गोल्डन जुबली बिल्डिंग। ठीक है, उसको जो बनाया गया ना उसकी जो लागत है ना वो 100 करोड़ है। तो 100 करोड़ लागत में उस गोल्डन जुबली बिल्डिंग को बनाया गया है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत ही शानदार, मतलब इसका एक क्या बोलते हैं, एक भव्य लोकेशन माने समझिए, इस तरीके से इसको बनाया गया जो कि ये दृश्य एक देखने वाला बनता है। क्योंकि भाई इतना बड़ा कैंपस है, अब सोचो ना इतना बड़ा कैंपस है, तो कैंपस जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है। वाईफाई की बारे में बात किया जाए तो 24/7 आपको वाईफाई देखने को मिल जाते हैं। भाई एक चीज है कि 85% अटेंडेंस पॉलिसी है यहाँ पे, यानी एकदम घूमने का मौका नहीं देगा। इतना बड़ा कैंपस होने के बावजूद भी समझिए कि घूमने का मौका नहीं देगा। तो कॉलेज जाना पड़ेगा, क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर बैक ज़्यादा लगने लगता है। तो इस हिसाब से 85% अटेंडेंस पॉलिसी यहाँ है। ठीक है, रैगिंग के मसले में भाई जीरो रैगिंग आजकल चल ही रहा है। फॉर्म भी आप लोगों से फिलअप कराया जाएगा कि भाई जीरो रैगिंग फॉर्म फिलअप करिए, तो जीरो रैगिंग यहाँ पे चलता है। वेदर देखा जाए तो जबरदस्त वेदर है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। बारिश के मौसम में थोड़ी सी बारिश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और गर्मी में थोड़ा सा गर्मी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, चूंकि कैंपस बहुत बड़ा है तो आपको हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जबरदस्त तरीके से आपको रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि बड़ा से बड़ा कंपनीज का जो रेस्टोरेंट है ना वो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते हैं। गाइस अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे फैसिलिटीज़ के बारे में। तो फैसिलिटीज़ तो नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो हर एक NIT का सिमिलर ही फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, बस वही थोड़ा सा कम बेस रहता है, बाकी फैसिलिटी सेम रहती है। गाइज अगर हॉस्टल की बात करा जाए तो इसमें आपको 7 बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं, 2 आपको गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं। एक जो हॉस्टल है ना वो आपको मैरिड जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसका एक हॉस्टल है ना जिसका नाम है विक्रम साराभाई रेसिडेंस। ठीक है, ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट आपको हॉस्टल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, यानी एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल यहाँ पे है। भाई कैंपस इतना बड़ा है तो हॉस्टल क्यों नहीं बड़ा होगा। ठीक है, समझ रहे हो। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको डबल शेयरिंग रूम दिया जाता है। वहीं थर्ड ईयर से और फोर्थ ईयर में आपको सिंगल रूम भी और डबल रूम भी आप ले सकते हैं। ठीक है गाइज, जितने भी हॉस्टल है ना उन सारे हॉस्टल में आपको नाइट कैंटीन, नाइट स्टेशनरी जो शॉप होते हैं ना वो सारे देखने को आपको मिल जाएंगे, मतलब कि किसी चीज़ की कमी यहाँ पे भी नहीं है। गाइज अगर मेस की बात करा जाए ना तो कहा जाता है कि यहाँ का जो मेस का जो फूड है ना वो थोड़ा सा एवरेज है, मतलब कि खूब अच्छा नहीं है, एवरेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नॉनवेज गाइज यहाँ सप्ताह में 6 दिन तक नॉनवेज आपको मिल सकते हैं। वेज वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि ये वेज में ज़्यादातर पनीर मिलता है। ठीक है, तो गाइज अगर आप नॉनवेज खाते हो फिर तो आपके लिए मज़ा ही मज़ा है, लेकिन अगर आप वेज हैं तो थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। गाइज अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का बात करा जाए ना तो इतनी बड़ी कैंपस अगर है किसी के पास और उसमें अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं हो तो फिर वो उतना बड़ा कैंपस रखने से क्या फ़ायदा। तो यानी
हर एक प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा भाई, क्रिकेट फील्ड मिल जाएंगे, फुटबॉल ग्राउंड देखने को मिल जाता है, मतलब हर चीज़ यहाँ पे, वॉलीबॉल कोर्ट देखने को मिल जाता है, बैडमिंटन कोर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है, टेबल टेनिस कोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब हर चीज़, जिम आपको देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है, आपके रनिंग फील्ड भी देखने को मिल जाता है, मतलब ए टू जेड कंप्लीट यहाँ पे स्पोर्ट्स वालों के लिए भी सारा चीज़ को क्या किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बना दिया गया है। गाइज अगर ऑडिटोरियम के बारे में बात किया जाए ना तो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, ठीक है, जिसको ना कभी कभी सप्ताह में एक बार इसको ना थिएटर के रूप में क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, जिसमें बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो मूवी देखते हैं, जिसके लिए 70 रुपीज़ चार्ज भी किया जाता है। तो मूवीज़ देखने के लिए आपको सिनेमा हॉल में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सिनेमा हॉल बना के दे दिया जाता है। ऑडिटोरियम ही समझिए सिनेमा हॉल की तरह डील कर दिया जाता है। गाइज अगर क्लब और फेस्ट की बात किया जाए ना तो गाइज इसमें आपको 60 क्लब्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और फेस्ट भी यहाँ कल्चरल फेस्ट होते हैं, टेक्नो फेस्ट होते हैं, मतलब कि हर तरह से यहाँ पे भी फेस्ट होते हैं। तो ना ही क्लब्स की कमी है ना ही फेस्ट की कमी है, ठीक है। और एक चीज़ इस कॉलेज की ये क्वालिटी है ना, यहाँ पे एक फीस्ट डे होता है, ठीक है, जहाँ पे पूरे कॉलेज को माने एकदम तरीके से सजाया जाता है, एकदम नाइट का माहौल हो जाता है, तो एक अलग ही मतलब माहौल बनाया जाता है, फीस्टिंग माहौल एक अलग ही माहौल रहता है। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जब आप कॉलेज में जाइएगा ना तब इन सारी चीज़ों का जब आप एक्सपीरियंस लीजिएगा, जब एक अनुभव लीजिएगा ना, तो एक अलग ही मतलब मज़ा है इस कॉलेज में, ठीक है। तो गाइज़ यह था NIT रूरकेला का रिव्यू। गाइज़ यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितनी भी NITs हैं सबका रिव्यू आने वाला है, तो सही समय पे आपके पास पहुँचे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए तब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।